हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। ऑब्जर्वर हमारे चांद रेड्डी साहब और उनके साथ में आए हुए हमारे उत्तर महाराष्ट्र के जीडी पाटिल साहब, डॉक्टर तुषार सेवाड़े साहब, मेरे आसिफ शेख साहब और डॉक्टर अनिल भामरे साहब और तमामी उर्दू मराठी के न्यूज़पेपर के सभी साथी और तमाम कॉर्पोरेटर, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता, मैं आप तमाम लोगों की ओर से हमारे आए हुए निरीक्षक की ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे निरीक्षक उसके ताल्लुक से बात रखिए। वंशी चंद्र रेड्डी, मैं एआईसीसी सेक्रेटरी हूँ और नॉर्थ महाराष्ट्र का इंचार्ज हूँ। तो नॉर्थ महाराष्ट्र का इंचार्ज का हैसियत में पहली बार मैं नॉर्थ महाराष्ट्र का दौरा पे आया हूँ। नॉर्थ महाराष्ट्र का हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने का एआईसीसी से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल जी से का आदेश को निभा के हर एक जिला में जा रहा हूं। आज मालेगांव सिटी में वो दौरे के अनुसार मालेगांव सिटी आया हूं और यहां का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रशीद शेख साहब का नेतृत्व में आज मालेगांव सिटी कांग्रेस कमेटी का मीटिंग लगाए। तो ये दौरे का मकसद ये है कि यहाँ का हालात समझना है मुझे, यहाँ का कांग्रेस पार्टी का हालात, कांग्रेस पार्टी का परिस्थिति, कांग्रेस पार्टी का संगठन, यहाँ जो हमारे कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ब्लॉक कमेटी, बूथ कमेटी और सभी डिपार्टमेंट का कमेटी कैसा काम चल रहा है, क्या करना है, वो पूरा समझने का कोशिश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और मजबूती करने का काम जारी रहेगा। और अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सरकार आया है। कांग्रेस पार्टी का सियासत ये तीनों राज्यों में है। ये तीनों राज्य भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाले ये सोचते थे कि ये हमारा गढ़ है, उनका गढ़ में ही अभी तिरंगा झंडा कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा फैलाए है कांग्रेस पार्टी। और बाकी दो स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी का सरकार नहीं आए, लेकिन बीजेपी तो पूरे के पूरे मिटा गए हैं। बाकी दो राज्यों में भी, तेलंगाना और मिजोरम में, और 3 राज्य में कांग्रेस पार्टी का सरकार आया। हम किसानों को मदद करना चाहते हैं, गरीबों को मदद करना चाहते हैं, सभी को मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम सत्ता में आना चाहते हैं। और बुनकर, हाँ, बुनकर, और ये हम एग्जाम्पल भी हम दिखाए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम इलेक्शन के पहले बोले कि हम सत्ता में आने के बाद 10 दिन में किसानों का कर्जा माफी करेंगे, लेकिन 2 दिन में ही हम पूरा भारत देश को दिखाए कि कांग्रेस पार्टी जब जबान देता है उसके जबान को निभाएंगे भी। और 2 दिन में सोनिया जी का
मार्गदर्शन में, राहुल जी का नेतृत्व में ये तीनों राज्य में किसानों का पूरा कर्जा माफी कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगा। और जो आदमी, जो पार्टी ने एक साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा बोल के वादा करके युवाओं को क्या बोलते धोखा देने वाला पार्टी को हटाने का काम करना है। किसानों को दान देने का वादा करके उनको धोखा दिया है, माइनॉरिटियों को धोखा दिया है, महिलाओं को धोखा दिया है। 15 लाख हर एक अकाउंट में डालूंगा बोल के आम आदमी को धोखा दिया है। एमआईएम का असली चेहरा है बीजेपी का चेहरा। एमआईएम के मुंह से पर्दा निकाले तो एमआईएम का चेहरा से अगर जो नकली वो पर्दा है वो निकाले तो हमको दिखेगा नरेंद्र मोदी का चेहरा। समझ लेने का पर्दा पर्दे वाली जो है, हाँ, चेहरा एमआईएम पर्दा के पीछे एमआईएम है, वो निकाले तो हमको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाएगा। और बीजेपी का मकसद है कि कांग्रेस को जो सेक्युलर वोट जाता है वो झूठे बातें बोलकर वो सेक्युलर वोट को छीनकर कांग्रेस को नुकसान करके बीजेपी को फायदा करने का काम पे एमआईएम है। तो ये भी सभी लोग ये बात को भी सोचना है। और एमआईएम का वो जो पर्दा जो है निकाल के एमआईएम का असली चेहरा नरेंद्र मोदी का चेहरा है बोल के दिखाने का काम भी करना है। आप मालेगांव के दौरे पर आए, मालेगांव में कांग्रेस मजबूत है, अभी आपने ऐसा बोला सर। तो ये महापौर साहब टिकट के इच्छुक है, मांग रहे टिकट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मालेगांव दिखा, तो ऐसा सिफारिश करेंगे क्या? जरूर पार्टी जो भी जिसको जीतने का ज्यादा ताकत है, जो पार्टी के लिए कमिटेड काम करते हैं, जो अच्छा आदमी है, उनको ही पार्टी कभी भी जनरलाइज कर रहा हूँ, कहीं भी इलेक्शन में अच्छे आदमी को, ताकतवर आदमी को, जनता पसंद करने वाले आदमी को ही इलेक्शन में कंटेस्ट करने का मौका देता है। जो पार्टी के लिए सक्रिय है, 5 साल से काम कर रहा है, उसको टिकट देंगे या जो सिर्फ पैसा लेके जिसके पास खर्चा ज़्यादा है उसको टिकट दे दिया जाएगा? ऐसा हुआ है इसको? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमने जो डिमांड की है श्री रशीद साहब कि अगर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे महाराष्ट्र में अगर माइनॉरिटी के लिए सीट अगर धुलिया लोकसभा छोड़ती है तो माइनॉरिटी के लिए तो शेख रशीद साहब को उम्मीदवार बनाया जाए, ये हमारा स्पष्ट है। और अगर पार्टी की पॉलिसी तय हो गई कि धुलिया लोकसभा के अंदर 4.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का है और पार्टी ने पिछले मरतबा अकोला के अंदर सीट छोड़ी थी माइनॉरिटी के लिए, इस मरतबा अगर धुलिया लोकसभा के लिए सीट छूटता है तो शेख रशीद साहब को टिकट दिया जाए, ऐसा मुतालबा मैंने खुद मालेगांव की शहर की तरफ से और धुलिया लोकसभा मतदार संघ की तरफ से किया हूँ। पहले आप लोग ये बात स्पष्ट कर ले। बहरहाल पार्टी के बहुत उम्मीदवार है, जो हाईकमान जो तय करेगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार है। हमारा मिशन एक है कि भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना है इस देश से, जो संविधान को तोड़ रही है उसको खत्म करना। ऐसी पहले एक डिमांड और करें कि इस मरतबा मराठा उम्मीदवार देना। अगर मराठा को नहीं दिए और मुस्लिम अगर माइनॉरिटी को अगर देते तो मुस्लिम माइनॉरिटी के उम्मीदवार को देना, इसलिए मेरा नाम पेश हुआ है। और अगर नहीं देते हैं कोई वजह से, अगर मराठा को भी नहीं देते तो और महाराष्ट्र में कहीं अगर सीट छोड़ना है तो फिर धुलिया मतदार संघ में मुस्लिम माइनॉरिटी को सीट छोड़नी, ऐसा है। मालेगांव माइनॉरिटी का शहर है, क्या पैगाम देंगे आप मालेगांव के मुसलमानों को, माइनॉरिटी? नहीं, मैं सोचता हूँ कि मालेगांव का माइनॉरिटीज जो है ना वो बहुत सेक्युलर है और समझदार भी है मालेगांव का माइनॉरिटीज, इसलिए कांग्रेस पार्टी इधर बहुत मजबूत है। तो अगर मालेगांव की माइनॉरिटी की जनता अगर समझदार नहीं होती
तो मेजॉरिटी और महापौर और एमएलए कांग्रेस का नहीं रहता है। मैं इनका पैगाम उनका कहता हूँ। नहीं सर, हाँ वही बात बोला सर आपने समझदार है, इसलिए कांग्रेस यहाँ स्ट्रांग है ना आप। और अभी समझदार है, हमेशा भी समझदार रहेंगे। और किसको देना है, किसको सबक सिखाना है, यहाँ का माइनॉरिटीज को मुझसे और सबसे ज्यादा यहाँ का माइनॉरिटीज को मालूम है।